सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई पर वकील ने जूता निकालकर फेंकने की कोशिश की, चिल्लाते हुए कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इस मामले पर भारत के 10 बड़े नेताओं के बयान सामने आ गए हैं। सबसे पहला इमरान प्रतापगढ़ी। जब देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर दलित को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए देश का आम दलित कैसे बर्दाश्त होता होगा। मौजूदा सरकार उन्हें नफरत पाले लोगों को कितना साहस दे दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी नफरत प्रदर्शित करने से भी नहीं डर रहे हैं। दूसरा, चंद्रशेखर आजाद रावण। माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई पर सुनवाई के दौरान जूता फेंकने की कोशिश बेहद गंभीर और शर्मनाक घटना है। यह केवल न्याय व्यवस्था पर हमला नहीं, बल्कि जातिवाद और असहिष्णुता का भी प्रतीक है। तीसरा, संजय सिंह। उन्होंने कहा कि नफरती और संकीर्ण मानसिकता के लोग CJI के पद पर एक दलित समाज के व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मोदी राज में नफरतियों का दुस्साहस देखिए। देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का प्रयास किया गया। ये घृणा की पराकाष्ठा है। चौथा, मल्लिकार्जुन खड़गे। आज सुप्रीम कोर्ट में भारत के माननीय प्रधान न्यायाधीश पर हमले का प्रयास शर्मनाक और घृणित है। ये हमारी न्यायपालिका की गरिमा और कानून के शासन पर हमला है। पांचवा, अब्बू आसिम आजमी। भारत के चीफ जस्टिस पर जूता फेंका गया है, तो जरा अंदाजा लगाइए आज हमारे देश में आम आदमी की क्या हालत होगी। छठा, प्रियंका भारती। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस BR गवई को मारने के लिए जूता निकालने की कोशिश की। एक दलित मुख्य न्यायाधीश का बन जाना जातिवादियों को पच नहीं रहा है। सातवां, केरल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन। ये संघ परिवार की फैलाई नफरत का परिणाम है। अब इसका मुकाबला करना चाहिए। आठवां, प्रियंका गांधी। माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अपनी मेहनत, लगन और योग्यता के दम पर समाज के सारे बंधनों को तोड़कर सर्वोच्च न्यायिक पद हासिल किया है। उन पर इस तरह का हमला न्यायपालिका और लोकतंत्र दोनों के लिए घातक है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। नवा, अखिलेश यादव। कुछ लोगों के हाथों में जाकर तो जूता भी अपमानित महसूस करता है। पीड़ित समाज का अपमान करने वाले ऐसे असभ्य लोग दरअसल अपने दम और अहंकार के मारे होते हैं। उनकी प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है। भाजपा और उसके संघ के साथी अपनी सत्ता के अंतिम दौर में हैं, क्योंकि उनके भ्रष्ट चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। 10वां, राहुल गांधी। मुख्य न्यायाधीश पर हमला हमारी न्यायपालिका की गरिमा और हमारे